चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। जो पिछले 2-3 साल पहले जो भी एग्ज़ाम में बने हैं क्वेश्चंस, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो सब सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको आरसी फिजिकल एकेडमी की, आरसी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है चैप्टर, तो इसमें कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे सबको पता है, फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट, पी फॉर प्रॉफिट यानी कि लाभ, यही ना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाई सीपी गुना 100। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, यही ना। सीपी को हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। पी का मतलब लाभ यानी प्रॉफिट। एल का मतलब लॉस यानी कि हानि। और एमआरपी का मतलब हो गया 100%। और डी फॉर डिस्काउंट, सॉरी, एमआरपी का मतलब हो गया अंकित मूल्य। कितना, क्या कहते हैं इसको? अंकित मूल्य। और डी का मतलब डिस्काउंट यानी बट्टा या तो छूट कहते हैं, यही ना कहते हैं। यही 6 टॉपिक आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर में बहुत सारे इसके अलावा भी अलग से और फॉर्मूला होता है, बट हमको उतना नहीं जानना है। हमको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है बस उसको ध्यान रखना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100। दूसरा लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बटा सीपी गुना 100। तीसरा फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100, यही ना। और चौथा जो है, एक फॉर्मूला बनता है सीपी अनुपात एमआरपी बराबर 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें चाहता है, जैसे कि कहते हैं कि प्रॉफिट के बट्टा में सीपी या लॉस के बट्टा में सीपी ही क्यों, एसपी क्यों नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि जब भी होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो सीपी को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? 100%। और उसी तरह से एमआरपी को भी हम लोग कितना परसेंट मानते हैं? कितना परसेंट मानते हैं? 100%। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी जब मिलता है तो किस पर मिलता है? आप दुकान में जब सामान खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट किस चीज़ पे मांगते हैं? एमआरपी पे जितना दाम रहता है, जितना मूल्य रहता है, उसी पे ना। मान लीजिए 500 रुपये का कपड़ा खरीदना है, दुकानदार 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 500 का 10% डिस्काउंट देगा ना हमको, हाँ कि ना। तो ये 4 फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है। सीपी को हमेशा 100 मानते हैं, एमआरपी को हमेशा 100 मानते हैं। और ये शॉर्ट में हम लोग सीपी, एसपी, पी, एल, एमआरपी और डी वर्ड यूज करेंगे। समझ आ गया? आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, इसको भी फ्रैक्शन से बनाते हैं हम लोग। जब तो 10% का फ्रैक्शन, जैसे 1/10 बनता है, नीचे वाला एमआरपी बनेगा तो ऊपर वाला डिस्काउंट बनेगा, है ना। 10% का फ्रैक्शन नीचे वाला अगर सीपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट या तो लॉस बनेगा। समझ रहे हैं? नीचे वाला अगर सीपी है तो ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या तो लॉस बनेगा। क्लियर है ना? इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ऐसे इसका डिटेल वीडियो तो हम बताए हुए हैं एक एक टाइप का, जो कि चैनल में डाला हुआ भी है प्ले लिस्ट में। अगर आप लोग वो नहीं देखें तो एक बार वहाँ से भी देख सकते हैं। बट ये क्वेश्चंस जो है वो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सब सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए, क्योंकि पिछले कई एग्जाम में बने हैं और इस पैटर्न के एग्जाम के क्वेश्चन हर साल बनते आए हैं। समझ गए ना? तो ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चले अगले क्वेश्चन पर, सॉरी क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कहता है?
उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपया में बेची जाती है। यही ना। आप चाहे तो साथ साथ बना भी सकते हैं। सीपी को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 100%। 100% सीपी है, प्रॉफिट कितने का बोल रहा है, 100 में खरीदा 8 का लाभ, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 108% का वैल्यू कितना, 108% का वैल्यू कितना, 1566। तो क्रय मूल्य बोल रहा है, क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू। तो 1566 जो है वो कितना परसेंट के बराबर है, जो जितना परसेंट के बराबर, देखिए जितना परसेंट का लाभ होगा, 100 में खरीदे 8 का लाभ हुआ, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। हाँ, 100 में खरीदे 8 का लाभ यानी 108, 108 का वैल्यू कितना, 1566। तो 100% वैल्यू कितना, गुना 100, यही ना। डिवाइड करेंगे इसको, नौ से डिवाइड करें, 9 एका 9 दूना 9 एका कितना बच गया, 6, 66, 9 सते 63, बचा 3, 36, 9 चौके 12 एका 12 एका 12, बचा कितना, 54। 12 से नहीं कटेगा, इसको 2 से काटते हैं, 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 अठे 16, 2 सते 14, 6। 3 दूना 6, 3 दूना 6, सॉरी, हाँ 3 दूना 6, 3 नवा 27, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 29 पचे 145, 1450, 1450। समझ आया कि नहीं आया बताइए। देखिए काटने में थोड़ा लंबा हो गया, इसको हम लोग थोड़ा और छोटा तरीके से काट सकते हैं, ठीक ना। देखिए हम एक बार फिर से काट के बताते हैं। 1566 जो है वो कितना परसेंट के बराबर है, 108 गुना गुना 100, यही ना। डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से 3 से अब काटिएगा तो नंबर जाएगा ही। तो थोड़ा बड़ा नंबर से देखिए, 108 किससे कटता है, ये कटता है जिसे 9 से कटा, है ना। 9 ठीक नंबर है, 9 एका 9, 9 दूना 18, हाँ कि ना। आगे काटिए इसको 9 से, 9 एका 9 बचा 6, 66, 9 सते 63, 9 चौके 36। अब इसको 6 से काट दे, 6 दूना बचा 5, 54, 6 नवा 54, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 5 नवा 45, हसील 4, 5 दूना 10 और 4 14। आंसर कितना हो गया, 1450। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्या समझ आया सबको, हाँ कि ना। थोड़ा स्पीड से उतारेंगे फटाफट, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा होगा। और पीडीएफ में बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई भी करेंगे। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है, दावा करता है, दिखावा करता है। हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव पर उस पर लिखे वजन से 46% कम है।
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही ना क्वेश्चन है। हाँ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है। मतलब 50 रुपये किलो चीनी खरीद के लाया तो 50 रुपये किलो चीनी बेच दिया। बट वो क्या करता है, वो ऐसे वजन का उपयोग करता है जिस पर 46% मतलब जो लिखा हुआ है, जैसे 1 किलो लिखा हुआ, 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम। 1 किलो की जगह पे 46% कम वजन तौलता है उसमें, हाँ कि ना। तो वास्तविक वजन जो है, वास्तविक वजन जैसे 1 केजी, और 1 केजी के बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह पर वो 46% उस पर लिखे वजन से 46% कम है। तो अगर 46% कम है तो 46 मतलब 460 ग्राम कम तौल रहा है। तो 1000 की जगह पे 460 ग्राम कम तौलेगा, तो तौला कितना, माइनस करेंगे। 1000 ग्राम में 460 ग्राम कम तौला, तो 1000 में 460 माइनस करेंगे कितना, 540, यानी कि 540 ग्राम ही तौल रहा है। बात समझ आया। कितना की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना ग्राम का वजन दिया आपको, 540। कितना ग्राम का चोरी किया, त्रुटि किया, डंडी मारा, 460। 460 ग्राम का लाभ होगा कब, जब वो 540, जब वो 540 बेचेगा, हाँ कि ना। प्रॉफिट परसेंट बराबर गुना 100। 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 23, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 23 गुना 100 हो जाएगा 2300/27, 2300/27। कितना बार में कट जाएगा ये, 3×8 = 24, 240। 8 बार में कटना चाहिए, 8 बार में 27×8, 8×7 = 56, हासिल 5, 8×2 = 16 और 5 21, 216। कितना बचा, 14, 140 हो जाएगा। 3×4 = 12, 5 बार बच जाएगा, 27×5 = 135। 27, 140 में से 135 घट गया, बचा 5, ऊपर में 5 नीचे में 27, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, 85.5/27 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से नोट करेंगे।
डाउट है? किन्हीं को कोई क्वेश्चन में डाउट है? समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूट के बीच का अंतर क्या है? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया समझ में? समझाते हैं। मान लीजिए आप कस्टमर हैं, ठीक है? मान लीजिए आप कस्टमर हैं, आप बाजार गए कपड़ा खरीदने के लिए। एक दुकान में लिखा हुआ है डिस्काउंट 40%। कितना परसेंट? एक दुकान और उसी के जस्ट सटा हुआ दुकान है, वहां पे डिस्काउंट लिखा हुआ है 25 प्लस 15%। समझ आया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक दुकानदार बोल रहा है कि 40% डिस्काउंट देंगे हम, ये वाला, और ये दुकानदार कह रहा है कि 25 प्लस 15 डिस्काउंट देंगे। तो दोनों देखने से तो हमको बराबर ही लग रहा है, हाँ कि ना? लेकिन कुछ ना कुछ झोल तो है। क्या है? झोल। झोल समझते हैं ना? कुछ ना कुछ डंडी मारेगा। जब ये साफ सुथरा लिखा है 40, तो ये साफ सुथरा काहे नहीं लिखा? 2 लेटर में काम हो जाता है, 4-5 लेटर काहे लिखा? लिखा कि नहीं? तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि दोनों छूटों के बीच का अंतर क्या है? कितने का अंतर होगा दोनों के छूट में? यही ना पूछ रहा आपसे। क्या दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। सुनिए कैसे होगा। तो क्वेश्चंस का लाइन क्लियर करिए। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% या 25% और 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। अब आप सोचिए, कोई कस्टमर गया, देख रहा है दोनों दुकान में तो सेम दिख रहा है, हम इसमें जाएं कि इसमें जाएं, समझे में नहीं आ रहा है। तो उसको मदद करना है कि भाई तुम कौन सा दुकान में जाने से तुमको बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, समझिए। एक दुकानदार सीधे सीधे बोल रहा है कि हम 40% डिस्काउंट देंगे, बोला, और दूसरा दुकानदार बोल रहा है कि 25 और 15 का डिस्काउंट देंगे। तो इस सक्सेसिव मेथड वाला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए, ये जो डिस्काउंट हो रहा है ना 25 और 15 वाला, ये 40 नहीं देगा आपको, ये 40 नहीं देगा। देखने से लग रहा है कि 25 प्लस 15 कितना, 40। बट वो क्या करेगा, पहले 100 रुपया में 25% डिस्काउंट देगा, और जो बच जाएगा उसका फिर 15% डिस्काउंट देगा। समझ रहे बात कि नहीं? ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड में x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, ये वाला मेथड सबको आता है ना? क्योंकि दुकानदार के लिए डिस्काउंट लॉस होता है, हानि होता है, नुकसान होता है। दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है, मान लीजिए कि ये पानी का बोतल जो है MRP है 15 रुपया, दुकानदार आपको 10 रुपये में दिया, तो 5 रुपये डिस्काउंट किया, 5 रुपये दुकानदार के लिए लॉस है। अगर वो 15 का 15 में बेचता, जैसे रेलवे स्टेशन में मिलता है या मॉल में मिलता है, MRP भी चीज़ें मिलता है ना, तो वहाँ पर तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता ना। तो अपना कमाई में से डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हानि के रूप होता है, इसीलिए माइनस लिखते हैं हम लोग। 25% 15% दोनों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिस्काउंट ही है। माइनस माइनस, तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। 25 गुना 15 बटा 25 चौके माइनस 25 माइनस 15 माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, जोड़ते जरूर हैं, बट चिन्ह माइनस ही लगाते हैं, मालूम है ना? 4 तिया, यहाँ प्लस है, 4 तिया 12, कितना बचा, कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट देंगे 30, 4 सते 28, बचा 2, 4 बचे, यही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन 40 में से 3.75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36.25। यानी कि ये जो दुकान है वो कितना डिस्काउंट दिया, 40%। लेकिन ये जो डिस्काउंट है 25 और 15 मिला के आपको डिस्काउंट दे कितना रहा है, 36.25। 40 में से 3.75 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 36.25। तो ये दोनों में, दोनों छूट का अंतर बोल रहा है, तो 40 माइनस 36.25 करेंगे। 40 में से
36.25 माइनस करेंगे, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 3, 3.75% का दोनों के डिस्काउंट में क्या होगा, अंतर होगा। समझ आया? अगर आप इसको सक्सेसिव मेथड से नहीं बनाते तो फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते थे इसको, समझ गए ना? बट ये समझ आया कि नहीं आया? उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक दुकानदार ने 520 रुपया में एक वस्तु खरीदी, 500 के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? खरीदा कितना में था? 520 में। 520 का 10% कितना होता है? सीधे 520 का 10% कितना होता है? 52। 520 में खरीदा, 52 का लाभ हुआ, कितना में बेचेगा? 572। इसको एक लाइन में बना सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 520 में खरीदा, 10 में से 1 का लाभ, एक एक जीरो कटेगा, 11 दूना 11 दूना हासिल 11 पचे 55 और 2। समझ आया? फ्रैक्शन वाला नहीं आया? इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 520 का कितना परसेंट का लाभ हुआ? 10। सीपी कितना मानते हैं? 100। सीपी कितना मानते हैं? 100 में 10 का लाभ, एक एक जीरो काट दीजिए, 11 दूना 11 पचे 55 और 2। कितने सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं, हाँ कि ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 रुपया है, कितना रुपया है?
7,895 है और दी जाने वाली छूट 4.2 है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ आया? अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ? एमआरपी। एमआरपी कितना दिया? 7,895 और डिस्काउंट कितने का? 4.2%। तो डिस्काउंट तो एमआरपी पर ही लगता है ना। 7,895 का 4.2% का डिस्काउंट। ये पॉइंट अगर हटा दें तो नीचे एक जीरो लगेगा, काटेंगे इसको। पांच दूना 5 एका 5, 2 बचा 28, 5 पचे 25, 3 बचा 39, 5 सते 35 बचा 4, 45, 5 नवा, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 2 से डिवाइड करेंगे 100, 21 नवा 189, हासिल 18, 21 सते 147 और 18, 47 10 57 और 8 65, हासिल 16, 21 पचे 105 और 16 121, हासिल 11, सॉरी 12, 21 का 21 और 12 33, 2 जीरो। कितने का डिस्काउंट दिया? 331 रुपया 59 पैसा का डिस्काउंट किया। 7,895 रुपये एमआरपी था, कितना रुपए डिस्काउंट किया? 331.59। कितना में से? 7,895 में से 331.59 का डिस्काउंट हुआ, माइनस कर दिए 10 में से 9, 1 और यहाँ बचा 9 में से 5, 4, 4 में से 1, 3, 4 में से 1, 3, 8 में से 3, सॉरी 9 में से 3, 6, 8 में से 3, 5, 7,563 रुपया 41 पैसा है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है कि नहीं को? 7,895 का 4.2% निकाले, 331 रुपये 59 पैसा का, ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। एमआरपी ये था, डिस्काउंट इतना, माइनस करेंगे तो इतना में क्या करेगा? बेचेगा। उसका विक्रय मूल्य पूछा था ना। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी ज्ञात करना था। ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सभी कोई। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत कुछ है। अभी आपको हम क्या बोले थे जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि हम लोग सीपी को 100 मानते हैं, बोले थे। बट कुछ क्वेश्चंस में एसपी को भी 100 मानना पड़ता है। वो क्वेश्चन ये है, कैसे समझाते हैं। एक कैमरा है जिसका क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्योंकि क्या बोल रहा है ये, कैमरे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में, एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। समझ रहे बात को? किसका? विक्रय मूल्य का 75%।
तो विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया मान लेते हैं। यानी हमने कैमरा को कितना में बेच दिया? 100 रुपया में। हाँ या ना? कैमरे को 100 रुपये में बेच दिया। अब उसका 75% क्या है? क्रय मूल्य। कम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75%, यानी सीपी जो है एसपी का 75% है। तो एसपी का 75 यानी 100 का 75%, यानी कितना हो जाएगा? 75 रुपया। यानी कि हम इसको ऐसे समझिए, 75 में खरीदे, 100 में बेचे। समझ रहे बात को? क्योंकि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 75% है, तो विक्रय मूल्य नहीं पता तो हम 100 मानेंगे ना, क्योंकि विक्रय मूल्य का तुलना किसके साथ बोला? विक्रय मूल्य का 75% है। तो विक्रय मूल्य जो है वो आपका 100 हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसका 75%। 100 का 75%, 75 रुपया। कोई दिक्कत? अब आप समझिए कि कोई कैमरा है जिसको 75 में खरीदे थे, बेच कितना में दिए? लाभ हुआ कितने का? लाभ होगा आपको, प्रॉफिट होगा आपको 25 रुपये का या 25% का। बट प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100। प्रॉफिट है 25 रुपया का, सीपी पर प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला में नीचे लगता क्या है? सीपी ना। सीपी कितना है? गुना 25 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.1/। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्या बावन? किसे? सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यही क्वेश्चन ना। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए, समझिए। कितना कुर्सी बेचा? 152 कुर्सी। सबसे पहले तो ये समझिए कुर्सी का दाम नहीं दिया हुआ है, 152 पीस कुर्सी बेचा है। हाँ हाँ कि ना? तो हम लोग क्या करेंगे, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। कितना रुपया? 1 रुपया। यानी एक कुर्सी को कितना रुपये में बेचेंगे हम? 1 रुपया में।
तो 152 कुर्सी को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, हाँ कि ना। तो 152 कुर्सी बेची भाई साहब, अगर हम 152 कुर्सी बेचेंगे और एक कुर्सी का दाम 1 रुपया रखे हैं तो कै रुपया मिलेगा हमको, क्या कितना रुपया मिलेगा, पक्का। वेरी गुड, आगे सुनिए। उसे 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अच्छा, लाभ होता है उसको 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य, और एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 52 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना, तो 52 रुपया का लाभ होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचिए कि 152 में बेचा तो 52 का लाभ हुआ, खरीदा कितना में था, खरीदा कितना में था, 100 में। माइनस करेंगे ना, 100 में खरीदे 152 में बेचे तो लाभ कितने का, 52 का। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, फॉर्मूला बोलिए, लाभ बाई सीपी गुना 100, प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट कितने का 52 का, सीपी कितने का, गुना 100 कटा, आंसर कितना, था आसान। एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 500 का 28%, 28 पच्चीस 140, 500 में 140 जोड़िए, 500 रुपया में खरीदा है और 28% का लाभ होता है, 2020 28 पचे 140, 500 में खरीदा 140 रुपये कमाया, बेचेगा कितना में, बेचेगा कितना में, 640 रुपये में, हाँ या ना। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई दुख तकलीफ, बुझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना। एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मतलब जिस भी वस्तु को खरीद के लाया उससे 20% बढ़ा के क्या करता है, उसका एमआरपी डालता है। मान लीजिए ये पेन जिसको 100 में खरीद के लाया था, वो दुकानदार कितना में खरीद के लाया था, 100 में, तो सीपी बराबर 100, कितना रुपया, सीपी बराबर 100। अब सीपी बराबर 100, इसका एमआरपी जो डाला 20% बढ़ा के डालता है, यही ना बोल रहा है। एमआरपी जो है 100 का 20% कितना होगा, 120, हाँ या ना, 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% क्या होता है, 20, तो 20 रुपये बढ़ा दिया सीपी में से, तो एमआरपी कितना हो गया। अब कहता है तथा 20% की छूट देता है। छूट किस पे मिलता है, छूट किस पे मांगते हैं आप, तो 100 रुपया में पेन खरीद के लाया, 20 रुपये बढ़ा के एमआरपी कितना कर दिया। अब डिस्काउंट देगा कितना परसेंट, तो डिस्काउंट किसका देगा, 120 का ना, 120 का 20%, 12 दूना 120 में से 24 रुपये डिस्काउंट देगा, तो कितना रुपये में बेचेगा, कितना रुपये में बेचेगा, खरीदा कितना में था, कितना रुपये में बेचा, लॉस हुआ कि फायदा, कितने का, ये आपका आंसर। बोले नहीं समझ आया सर। अब इसको बनाने का एक और तरीका बताते हैं। कुछ नहीं करना है, सेम रेट से वृद्धि या अधिक और सेम रेट से छूट तो लॉस या कमी होता है ना,
छूट का मतलब क्या होता है? कम करना। तो 2 दूना और 4% का हमेशा हानि ही होगा आंसर। नहीं समझ आया? 20% का लाभ, 20% का हानि, आंसर होगा 4% का हानि। सेम रेट से वृद्धि, सेम रेट से कमी। इसको बनाने का एक और तरीका है, एक्स वाई वाला मेथड। एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। पहले 20% क्या किया? पहले 20% क्या किया? बढ़ाया। बाद में 20% क्या किया? माइनस प्लस माइनस 20 गुना 20 बटा 100। 20 माइनस में 20 प्लस में कटेगा, एक एक जीरो कटेगा। 2 दूना 4% का क्या? माइनस है, इसीलिए हानि नहीं। हाँ, 4% क्या होगा उसका? हानि होगा। समझ आया ये? और अगर बेस नंबर सेम है, 2 दूना 4 आंसर हो जाएगा। हो गया? हो गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? पढ़िए ध्यान से, बनाइए। एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपया में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। क्या किया? एक खुदरा विक्रेता जो है 22,400 रुपया में, कितना रुपया में? 22,400 रुपया में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। खरीद लिया? एक जोड़ी जूता का दाम बोलिए, डिवाइड करना पड़ेगा। 12 जोड़ी का दाम इतना है, 12 एका कितना बचा? 10, 104, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96, 104 में से 96 कटेगा, बचेगा 80, 12 छक 72। पॉइंट में आएगा, छोड़ देते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं पहले। एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपये में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 1,600 रुपया है। अच्छा, 1,600 रुपया वो ऊपरी खर्च करता है, उसमें कलर कराया होगा, कार्टून खरीदा होगा, पैकेट किया होगा, उसके साथ में वो थैला देगा, है कि नहीं? जूता बेचना भी तो है, तो आजकल जूता खरीदने तो बैग देता है ना, बैग या थैला। तो 1,600 रुपया उसको और एक्स्ट्रा क्या लगा? एक्स्ट्रा खर्चा लगा, हाँ कि ना? यदि वह इन 12 जोड़ी जूते की बिक्री से 28,500 रुपया अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यही ना पूछ रहा है, लाभ परसेंट क्या है? ठीक ना? तो क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा है? कितना रुपया में जोड़ा 12 जोड़ा जूता खरीदा था? खरीदा था 22,400 रुपया में। 1,600 रुपया उसको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ा उसको बेचने के लिए। तो टोटल खर्चा कितना रुपया हुआ? एक सामान को बेचने योग्य बनाने के लिए उससे पहले का किया गया सारा खर्चा को हम किसमें जोड़ते हैं? क्रय मूल्य में। 0 0 6 4 10, 2 3 और 1 4, कितना रुपया? 24,000 रुपया में क्या किया? क्या किया? टोटल खर्चा हो गया क्रय मूल्य। अब उसको बेचता है, कितना रुपये में बेचा? 28,000। 24,000 में खरीदा, 28,500 में बेच रहा है, लाभ हो रहा है उसको कितना रुपए का? कितने का? 4,500 का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बोलिए। प्रॉफिट कितने का? सीपी कितने का? गुना 2 और 2, 3 ही जीरो, 1 जीरो रहेगा,
इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करें? 6 चौके 24, 6 सते 42, बचा 3, 30 हो जाएगा, 6 पचे 4 एका 3 बचा 35, 4 अठे 32, कितना बचा? 3 पॉइंट देंगे 30 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 पचे 20, 18.75, 18.75% का क्या हुआ उसको? क्या हुआ उसको? लाभ हुआ। आया समझ में? नोट करेंगे। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। आ रहा है समझ में नहीं कि नहीं आ रहा है? लाभ हानि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिए एकदम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही सब बनेगा, समझ गया ना? तो समझ के चलना है, नहीं समझ आए तो बोलना है कि सर नहीं समझ आए, एक बार वापिस से बता दीजिए। क्या बोलना है? वापिस से बता दीजिए। समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। केतन ने 151 कुर्सियां बेची और उसे 51 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा ये मालूम है ना कैसे? अभी अभी जो क्वेश्चन बनाए थे, एक कुर्सी का क्या मानेंगे? एसपी कितना रुपया? 151 कुर्सी बेचा, कितना रुपया में? 151 रुपया में। कितने कुर्सी के बराबर लाभ हुआ? 51 कुर्सी के बराबर। प्रॉफिट परसेंट का तो सॉरी सीपी कितना? सीपी हो जाएगा 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाई सीपी गुना 100। प्रॉफिट 51 का, सीपी कितने का? 151 गुना, सॉरी सीपी कितने का? 100 ना, 100 कटेगा, कितना परसेंट का लाभ? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 12। वो जो हम लोग डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बनाए थे, 2 दुकान में, एक में 40, दूसरा में 25 और 15 बोला था, एकदम इसी प्रकार का बनेगा। 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना परसेंट होगा? तो इसको बनाने का तरीका बताते हैं। देखिए, ऐसे सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं, बट यहाँ पे डिस्काउंट क्या को है? पहले 2 को बनाना पड़ेगा, जो आएगा उसके साथ में इसको बनाना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि आप उसको फ्रैक्शन से बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? 30% का फ्रैक्शन बताइएगा। 30% का फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन, 40% का फ्रैक्शन, 2 बटा एमआरपी कितना? एमआरपी कितना मानते हैं? 100। 10 में से 3 का डिस्काउंट, 4 में से 1 का डिस्काउंट, 5 में से 2 का डिस्काउंट, एक एक जीरो कटेगा, 5 दूना 2 दूना 7 तिया 21, 21 तिया 63 बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 पचे 10। 100 रुपया का सामान को कितना रुपया में बेचा गया? 31 रुपया 50 पैसा, हाँ कि ना? तो डिस्काउंट कितने का? 100 में से
31.5 का डिस्काउंट, 10 में से 5, 10 में से 5, 9 में से 1, 9 में से 3, कितना परसेंट का टोटल डिस्काउंट हुआ? 68.5। आया समझ में? फटाक से नोट करिए। अच्छा सॉरी, अच्छा हमको लगा सेम है, सी आंसर होगा। थोड़ा यही कभी कभी ऐसा भी गलती होता है, ठीक ना? क्या समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आ गया था ना? अगला क्वेश्चन चले। 13 नंबर। अमित ने एक पियानो खरीदा, क्या खरीदा? और उसे 5% लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल ने 25% हानि पर अक्षय को बेच दिया। अक्षय ने 1890 रुपये का भुगतान किया, तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ आया? चेन है, चेन। चेन समझते हैं? हम आपको ऐसे बोले कि पीछे जो है सो बढ़ा दीजिए, ऐसे फेंके आप, उसको फेंक दिए, वो उसको फेंक दिए, तो चेन में ये आगे बढ़ गया। वाले को ऑफिस में ना, हम क्लास में हम भेज देते हैं, वहां पर से बोल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला कि अमित जो है, कौन? अमित जो है एक पियानो क्या करता है? खरीदता है। पियानो खरीदा ना? कौन खरीदा? अमित। और 5% लाभ पर किसको बेच दिया? किसको बेचा? कितना परसेंट के लाभ पे? लाभ पे, 5% के लाभ पे। गोपाल जो है किसको बेचा? अक्षय को। कितना परसेंट पर? 25% हानि पर। और अक्षय जो है उसके लिए पैसा कितना रुपया भेज दिया? 1890 रुपया। हाँ कि ना? तो क्वेश्चन कह रहा अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का मूल्य क्या है? अमित खरीदा 100 में, 5 का लाभ यानी 105 में बेच दिया। 105 का 25 हानि करके किसको बेचा? अक्षय को। अक्षय इतना पैसा दिया, तो गोपाल को कितना पैसा लगा था, यही ना पूछ रहा है। तो अमित का सीपी क्या है नहीं मालूम? 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20 में से 1 का लाभ में बेचा। 20 में से 1 लाभ मतलब कितना? 21/20। 4 में से 1 का हानि हुआ, कितना? बदले में कितना पैसा? 21 9 189। 21 9, 9 1 9, 9 दूना 18, 3 तिया तिरछा गुना 3 चौके 12, 120 गुना 2, 2400 रुपया में पियानो को खरीदा था। कौन? अमित। नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए एक बार फिर समझाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। अमित क्या किया, एक पियानो खरीदा और कितना परसेंट लाभ में बेच दिया। 5% का फ्रैक्शन क्या है, 1/20। तो जितना में खरीदा 20 में से 1 का लाभ हुआ, कितना लिखे, 21/20। अगर हानि होता तो क्या लिखते, 20 में से 1 का हानि यानी 19/20, ये ना लिखते हैं। दोबारा में 25% का क्या हुआ, हानि। 25% का फ्रैक्शन 1/4 में से 1 का हानि 3/4। और कितना पैसा मिला था, ये लास्ट में मिला ना, तो फर्स्ट वाला निकालना था। अगर 2400 दे के अगर हमको लास्ट बोलता तो ये 2400 यहाँ रखते, 21/20 3/4, ये निकल जाता। समझ आया। तो बिल्कुल ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको डिटेल में बनाए थोड़ा लंबा जाता। एमआरपी मानते, सॉरी सीपी मानते 100, कितना का लाभ, 5 का। 100 का 5% 105, और 25% का हानि 105 का फिर से 25% निकाल के क्या करते, 105 से माइनस करते और उसके बराबर लिखते 1890 और 100% मान, तो काफी लंबा हो जाता, हाँ कि ना। ये सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गिल एक ही मूल्य पर, कौन, गिल जो है एक ही मूल्य पर 2 कुत्ते बेचता है। कितना कुत्ता बेचा, 2 कुत्ता। 22 में, एक में वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर उसे 22% की हानि होती है। गिल का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 22 का स्क्वायर पता है, 22 का स्क्वायर पता है कितना, 484। कहीं पे 484 दिख रहा है, कहाँ पे, अभी ना बताया था आप लोगों को, 20% का लाभ 20% का हानि, सेम सेम परसेंटेज रहने से हमेशा हानि होता, बोले थे। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। 22% का लाभ 22% का हानि, प्लस माइनस 22 गुना 22/100, ये कटेगा 22 गुना 22 484, माइनस है नीचे 2 जीरो, मतलब 2 अंक के बाद 4.84% का क्या, 4.84% का क्या, हानि। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। किसके बिक्री पर, पेंसिल के बिक्री पर। पेंसिल के बिक्री पर क्या करता है, छूट दे रहा है। 20 पेंसिल खरीदे 5 पेंसिल मुफ्त पाए। समझ गए बात। 20 पेंसिल खरीदिएगा तो आपको कितना पेंसिल फ्री में मिल रहा है, मतलब टोटल क्या को मिल रहा है आपको, 25 को मिला। पैसा कितना पेंसिल का लगा, 20 पेंसिल का पैसा लगा और आपको पेंसिल क्या को मिला। वेरी गुड। छूट प्रतिशत क्या है, तो 5 पेंसिल छूट मिला कितना में से, गुना। बोले नहीं समझ आया सर, समझ आ गया ना। क्योंकि आपको 5 पेंसिल एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो कितना पीस लेने पर, 20 पीस लेने पर। भले आप पैसा 20 को का दिए, बट आपने लिया तो 25 को। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है
डिस्काउंट बटा एमआरपी, डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100। तो 5 का डिस्काउंट कितना पर, 25 पर, गुना 100। आया समझ में? अगला क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 16। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 है। यदि हानि प्रतिशत 44 है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? 78,200। कितना परसेंट? 44% का क्या है? हानि, लॉस ना, 2020। 44 दूना 88, हासिल 8, 44 अठे 8 चौके 32, हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, हासिल 8 है। 352 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 360, हासिल 36। 44 सते 7 दूना 14, सॉरी 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308 और 36, 8 6 14, 3 और 1 4, 300 300 34,408 रुपये का क्या हो गया? हानि, लॉस। तो 78,200 रुपया में खरीदा था, 34,408 रुपये का लॉस हो गया। 10 में से 8, 10 में से 8, यहाँ पे कितना बचा? 9। यहाँ पे 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 ना। यहाँ पे 9 हो जाएगा। 11 में से 4 7, 7 में से 4 3 में से 7 में से 3 43,792। क्या? ऑप्शन सी ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 43,792। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बनाइएगा। बन गया। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है, यही ना? खरीदा कितना में था? खरीदा कितना में था? 100। प्रॉफिट कितने का? 20। एसपी कितना? 120 का वैल्यू कितना? 216। 100% का वैल्यू 216 बटा 120 गुना 100, 1 1 0,
12 एका बचा 9, 96, 12 अठे 80 गुना 18 गुना 10, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? अगला क्वेश्चन चलें। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना रुपया है? कितना रुपया है? 30,000। एक ग्राहक को 20% और 10% के दो छूट मिलता है। एमआरपी कितना है? 30,000। 20% का पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट कितने का? 5 में से एक का डिस्काउंट 4/5, 10 में से एक का डिस्काउंट 9/10। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। 1010, 5 छक 600, 9 चौके 36, 9 चौके गुना 6, 36 गुना 6 216, 21,600, 21,600। आया समझ में? हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची और उसे 54 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये तो 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अगला क्वेश्चन। 520 रुपए में कुर्सी खरीदा। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 520 में खरीदा है, 20% लाभ कमाना उसको। कितना परसेंट? 20% का। 52 दूना 104, 520 में से 104 का लाभ, 5 और 1 624 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले क्लास अगले क्वेश्चंस पर आएंगे, अगले नए चैप्टर के साथ में। ठीक ना? आज के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।